हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DRMK वर्मा में। दोस्तों, आज मैं आपको रॉयल ट्यूब के बारे में बताना चाहता हूँ। रॉयल ट्यूब का हम प्रयोग जो है, जब पेशेंट को खाना खाने में दिक्कत रहती है या कुछ ऐसे ऑपरेटिव कंडीशंस रहती हैं जिसमें जो है इंटेस्टाइन निकाल दिया जाता है, इंटेस्टाइन फट जाती है, या जो है इन कैंसर के केस में, या जो है गैस्ट्रिक लिवाज, या जो है हम देखते हैं कि कुछ लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम रहती है, तब भी हम रॉयल ट्यूब का प्रयोग करते हैं। या जो है कुछ पॉइजनिंग के केस रहते हैं, कोई अगर व्यक्ति कुछ खा पी लिया है तो इसका प्रयोग हम इसको पॉइजन को निकालने के लिए हम जो है रॉयल ट्यूब का ही प्रयोग करते हैं। रॉयल ट्यूब का प्रयोग सामान्यतः जो है नाक के द्वारा हम सीधे जो है एब्डोमेन में डाल देते हैं। इससे जो है पेशेंट को अगर कुछ देना है तो रॉयल ट्यूब के द्वारा ही हम दे सकते हैं। ज़्यादातर मामले हम देखते हैं कि कैंसर में हम लोग पेशेंट जो है कुछ खा पी नहीं पाते हैं, तब जो है हमें ड्रिप के अलावा कुछ जूस या जो है दूध इन सब को देना होता है, तो हम रॉयल ट्यूब के द्वारा ही देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के इंटेस्टाइन फट गई है, किसी को लैट्रिन नहीं हो रही है, किसी का पेट बहुत भारीपन है, पेट काफ़ी फूला हुआ है, तो हम रॉयल ट्यूब के द्वारा पेट की जितनी भी गंदगी है उसको हम निकाल सकते हैं। और गंदगी निकालने के बाद में पेट हल्का हो जाता है। रॉयल ट्यूब जो है जब हम डालते हैं तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पेट की समस्या रहती है तो दूर हो जाती है। पेट अगर भारीपन है, हवा नहीं खुल रहा है, तो पेट में जितनी भी गंदगी रहती है निकल जाती है। और अगर हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग पॉइजन ले लेते हैं, तो तुरंत वो सडन अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो वो रॉयल ट्यूब के द्वारा पॉइजन अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो वो निकाल देते हैं। या जो है कुछ ऐसे बच्चे जो देखते हैं कि हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं। अभी हमारे पास एक हफ्ता पहले एक केस आया था, बच्चा था, मिट्टी का तेल पी गया था। तो इन सब केस में हम देखते हैं कि रॉयल ट्यूब या जो है जब बच्चों की बात आती है तो उसमें हम इन्फेंट इन सब का प्रयोग करते हैं। यह जो है अलग अलग साइज का आता है और इसका प्रयोग हम जो है पेट के किसी भी समस्या, किसी को खाना नहीं खिलाया जा सकता है, दूध जूस, इसके रॉयल ट्यूब के माध्यम से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो है बहुत ही अच्छा तरीका है और ये जो है बहुत टिपिकल केसों में हम लोग देखते हैं। नॉर्मली पेशेंट्स है अगर खा पी लेता है तब हमें रॉयल ट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उस हिसाब से अब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर पेशेंट खा रहा है, लैट्रिन नहीं हो रही है, तो उसका खाना बंद करके हमें रॉयल ट्यूब से चेक करना चाहिए कि क्या समस्या है, या जो है कुछ अल्ट्रासाउंड या कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। COA के मामले में हम देखते हैं कि काफ़ी देर हो जाती है तो व्यक्ति कुछ खा पी नहीं पाता है, तो हम रॉयल ट्यूब जब डाल देते हैं तो उसके माध्यम से व्यक्ति जो है दूध, जूस या कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कंपलसरी रहती हैं तो हम मिक्स करके घोल बना के रॉयल ट्यूब के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों, रॉयल ट्यूब जो है अब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, कितने mm तक डालना चाहिए, कितनी साइज होनी चाहिए, एडल्ट रेंज क्या है, पीडियाट्रिक रेंज क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी बता रहा हूँ। रॉयल ट्यूब जो है नेजल के माध्यम से हम डायरेक्ट एब्डोमेन में डालते हैं, लेकिन ये जो है जब बहुत ही अनुभवी डॉक्टर से या सीनियर स्टाफ से ही डलवाएं। कुछ लोग जो है बहुत गलत तरीके से डाल देते हैं तो वो जो है मुंह में फंस जाती है और जिसकी वजह से कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो हमें ये करना चाहिए
कि बहुत ही सावधानी पूर्वक रॉयल ट्यूब का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग लापरवाही कर देते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है।